नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यामाहा बाइक की डीलरशिप या शोरूम की एजेंसी किस तरीके से हम ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं, क्या चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट रहती हैं, कौन से लाइसेंस होने चाहिए, साथ में आपको कहाँ का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरीके के जितने भी सवाल आपके मन में हैं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ वीडियो के अंत तक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। मेरा बस आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 5 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। यामाहा बाइक के इंट्रोडक्शन को जानेंगे, इसके साथ में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, कौन से स्पेस पे हमको ओपन करनी चाहिए, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन से लाइसेंसेस आपके पास होने चाहिए एंड लास्ट में कितना आपका प्रॉफिट होने वाला है। सारे के सारे पॉइंट एकदम ब्रीफली हम कवर करेंगे। बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं गुफरान अली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिजनेस वाला यूट्यूब चैनल पर। आपका बिना टाइम खराब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की। थोड़ा जान लेते हैं यामाहा का इंट्रोडक्शन। यामाहा एक जापानीज कंपनी है जो इंडिया में 1985 से स्टेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांड वैल्यू भी है। लोग इसकी बाइक्स को लेना भी पसंद करते हैं। इसकी बाइक्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे FZ आपके बीच में एक आई थी, R15 है एंड MT15 है। या इस तरीके की जो बाइक्स हैं, रेसिंग कार्स हैं, ये यामाहा ज़्यादा बनाता है एंड 1985 से इंडिया में कंटिन्यू अभी तक वो वर्क कर रहा है। अप्रॉक्स 40 ईयर्स उसको कंप्लीट हो गए हैं। एंड अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एंड स्पेस की। इस बिजनेस को करने के लिए आपको मिनिमम 55 लाख से 1.50 लाख तक आपके पास होने चाहिए, यानी कि 55 लाख से 1.5 करोड़ तक के रुपए आपके पास होने चाहिए। आपका बजट होना चाहिए। देन आप इसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके शहर पे, आपका शोरूम एरिया पे, आपका लोकेशन पे, सारी चीज़ पे मैटर करेगा। क्योंकि अगर आपका शहर बड़ा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा एंड अगर शहर छोटा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आपका कम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लोकेशन। ये एकदम प्रीमियम लोकेशन आपके पास होनी चाहिए, हाईवे से टच हुई हो या फिर हाईवे से 150 मीटर की दूरी पर हो। एंड दूसरी चीज़ है, अगर आपकी शहर के बीच में है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सेल्स के अलावा भी कई चीज़ें जैसे सर्विस वगैरह होती है, उसका पार्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। देन अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर अपने 2 की, जो कि हमारा है इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यामाहा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको बिकम अ डीलर या बिकम अ पार्टनर करके एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स एकदम प्रॉपर वे में आपको फिल करनी पड़ेंगी। आपका GST नंबर, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस, प्रीवियस बैंक अकाउंट की 6 महीने की जो स्लिप होती है, वो सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। देन आप उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो चला जाएगा पेंडिंग में। देन कम से कम 7 से 10 दिन के बीच में आपका एक इंस्पेक्शन होगा जो यामाहा के थ्रू होता है। अगर उसमें आपका सारी चीज़ें करेक्ट पाई गई तो वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। देन आपको जो बाकी प्रोसेस रहता है, जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट का, वो मैं आपको बता देता हूँ एंड उसके अलावा कौन कौन से लाइसेंसेस रहते हैं। अगर आपका अप्रूवल मिल जाता है देन आपको जो यामाहा है वो आपका इन्वेस्टमेंट एंड हायरिंग का देखता है। हायरिंग के लिए आपको कम से कम 3-4 सेल्स एग्जीक्यूटिव, 2-3 मैकेनिक्स और एक मैनेजर रखना पड़ेगा। उसकी जो सारी ट्रेनिंग रहती है वो यामाहा ही कराती है। उसमें आपका 0 खर्चा आएगा। ट्रेनिंग से लेकर के जितनी भी नॉलेज आपको देनी होती है आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को या फिर मैनेजर्स को, वो सारा यामाहा देखता है। आपका ब्रांड जो है वो सबका सब कवर कर देगा। एंड उसके अलावा है कि आपका जो सेटअप रहेगा, लोगो वगैरह रहेगा, कस्टमर वेटिंग एरिया रहेगा एंड अंदर का जो डेकोरेशन रहेगा वो प्रॉपर वे में यामाहा की तरफ से होगा। जैसे जैसे वो आपको बताएंगे, बस आपको पैसा लगाना पड़ेगा एंड सारा का सारा वो आपका इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन करवा देंगे। एंड इसके अलावा अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहला है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की डिटेल्स, प्रीवियस 6 मंथ की जो आपका रहेगा स्टेट ट्रांजेक्शन, उसकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट के जो NOCs हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि आपका है कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर किसी ऑटोमोबाइल्स में आपने किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। देन लास्ट पॉइंट की ओर हम चलते हैं, बात करते हैं प्रॉफिट की। अगर आप कोई भी धंधा या कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। अगर आपका अच्छा प्रॉफिट होगा तो आप उसको बहुत मन लगा के करेंगे।
प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन अगर करते हैं तो यमाहा थोड़ा सा उसमें बेटर है, क्योंकि अदर ब्रांड्स 4 से 6-7% तक देते हैं अपने डीलर्स को सेल्स की जो मार्जिन होता है उस पे बाइक्स पे, बट यमाहा आपको 8 से 10% तक का देता है। अगर आप अच्छी तरीके से सेल्स करेंगे तो कम से कम 8 से 10% तक का बेनिफिट जो है वो आपको मिल सकता है। जो अदर पार्ट रहता है आपका बेनिफिट कमाने का वो होता है सर्विस एंड रिपेयरिंग का, क्योंकि आप सेल करके उतना ज़्यादा नहीं कमा सकते हो जितना ज़्यादा आप सर्विस करके कमा सकते हो, क्योंकि यमाहा की जो बाइक्स हैं बहुत ज़्यादा इसके शोरूम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आई थिंक हर शहर में भी आपको एक नहीं मिलेगा। तो अगर आप उसकी डीलरशिप लेते हो जहाँ पे यमाहा का शोरूम नहीं है, उस जगह पे आप अपना शोरूम ओपन करते हो, तो वहाँ पर आपको जो है आपकी सर्विसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बाइक्स आएंगी एंड आपकी रिपेयरिंग भी होगी, तो वहाँ से डेली का आप बहुत ही अच्छा अर्निंग कर सकते हो। सारा का सारा अगर हम मिला दें कि मैकेनिक्स को दे करके आपका जो वर्किंग कैपिटल जैसे पानी, लाइट, बिजली और ये न्यूज़पेपर, ये सारा खर्चा हम हटा दें, जो कस्टमर्स का आप नाश्ता कराओगे, इन सारी चीज़ों की भी हटा दें, फिर भी आपका डेली से 2 से 3 हज़ार रुपये बच सकता है इस चीज़ में, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें अर्निंग है रिपेयरिंग में, वो बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट के जरिए पूछ लीजिएगा, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे आपका आंसर देने की। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो वो भी हमको बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नए वीडियो में।